हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, सुबह से वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, क्या टाइम हो रहा? 10:30 बजे दिखे, 10:30 के करीब का टाइम हो रहा भाई। और अभी तो यहाँ देखो सोए रहे, देखो यशवी बिल्कुल अभी अभी उठ का ही, इसका मुँह देखो। और आँख तक हमारी सूझी हो रही। 2 घंटे की नींद हमने भी ले ली। रात हम आ गए थे 5 बजे, 5:30 बजे के करीब हम आ गए थे। और उसके बाद हम 2 घंटा सोए और बस फिर आँख खुल गई। ध्रुव और क्रिश ये तो दोनों चले गए पेपर देने के लिए, इनका आज पेपर था। और बस फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करा, अपनी पैकिंग करी। नीचे फिर यांशु आ गया मुझे लेने के लिए। उन्होंने कहा बड़ी मम्मी चलो, मैं आ गया। वंश तो आया नहीं। साथ के साथ राखी ने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दिया। देखो फलावा का साथ, क्योंकि नीचे सब मेहमान थे रात, बिस्तरे सब नीचे गए थे, फिर सारे उठा कर वहीं ला कर रखे। अब वहाँ खाट कर ले गई तो यहाँ इसकी भी पैकिंग चल गई भाई। और मैंने अपना पैक करके यहाँ पर रख दिया, ये रखी मेरी। तो भाई हमारी पैकिंग वगैरह सब हो गई, बस अब हम भी चलें इनको। बात कर लो, नहीं आ रही अभी टाइम लगने वाला। हाँ नमस्ते जी। वो वही जाए बात कर ली वो इनका छोटो फोटो 10 समय है। हाँ सामान रख लगा ट्रोली में लगा बाजी में भी निकल के जाइए। मैं इसे दे दूं 1.5-2 घंटा लगेगा आने में। मैं कह रहा हूं 1 घंटा तो मां मौसी ने अपनी जगह दी है, नानी अपनी जगह दे रही भाई। चलो चलो ये तो बका बैग लेकर आ गया। रह गई मेरे पे। अरे राम बे, हे प्रभु, अभी वे नहीं आए खेत में से। लो मम्मी पकड़ो। एक डिब्बा उसका भिजवा दियो। हाँ तो भिजवा दियो। लो तो भाई आगे तो हमने खाना ना खा लिया, सबने खा लिया खाना वाना। और मैंने चेंज भी कर लिया था। अभी मम्मी अलका ये जा रही है अलका के घर। अलका के भाई का लगी चोट, उसका एक्सीडेंट हो गया तो मम्मी है वहीं पे जा रही। मगर चलो अब मैं देख लूँगी, जो काम रह रहा वो मैं कर लूँगी, तुम लोग चले जाओ। अलका भी फिर भैया मम्मी ये तीनों जान लग रही है। ये मुझे सिंगवाने थे अभी, पर अभी मैंने खोल नहीं रही। अभी तो मैंने नुक्कड़ नहीं रख दूँगी, बाद में देखूँगी, बाद में खोल लूँगी जो भी कुछ होगा। अभी थोड़ी सी देर रेस्ट कर लूँ। और मेरी आँख ना बिल्कुल ऐसी हो रही, आँखों में भी दर्द हो रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली और पूरी रात जागना पड़ा। तो अब जैसे मैं आँख भी ऐसा कर रही ना, पल के झुका रही, उसमें भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर सारा काम कर लूँगी। हाँ मैंने कहा भाई तुम चलो, तुम रहोगे तो पापा डांटने के नहीं। और भाई देखो जब ऐसा वो हो जाए ना, तो चाहे गुम चोट भी हो वैसे भी दिखानी जरूरी हो, टेस्ट कराना जरूरी हो उनके। वही तो, चाहे खुली चोट हो चाहे कैसी हो भाई, एक बार डॉक्टर को तो जरूर दिखाओ। चोट तो चोट ही हो। वो फंसर किस टाइम आवेंगे? 1 घंटे में। चल अम्मा और तो भी बारी तक आवेगी, अम्मा और तो जा रही तो तेरे पापा ने तो नींद काट ली, सो लिए। हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड कल मैं आ गई थी, और कल जब मम्मी है चली गई थी अलका के साथ, तो फिर आ गई थी शाम के टाइम 6 बजे आ गई थी। मैंने उसके बाद कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि देखिए शादी में से आए इतनी थकी हुई थी, पूरी रात भर जाग गया। फिर एकदम से भैया का पता चल गया तो मुझे यहाँ अचानक ही आना पड़ गया एकदम से। तो भाई
उसके बाद ना मैं थक रही थी इतनी, रात भर की नींद रुकी हुई थी, मैं तो फिर जम के 2-3 घंटे सोई और उसमें इसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। फिर शाम के टाइम आ गए थे, फिर अपना वही शाम के टाइम पे अपना वो काम वाम निपटाया। सुबह से भी मैं काम में लगी हुई, अब तक मेरी सारी झाड़ू वगैरह हुई, पोछा तो भी रहेगा, झाड़ू कर दूँ। अब बस नहाने लगी थी इन डंगरों को, तो ये तो नहा लिए सारे। इधर ये कटिया बांध रखी लास्ट में, बस ये रह रही। और अपना रूटीन शुरू हो गया। मायके के व्लॉग हो गए ख़त्म, शादी अच्छे से हुई। और मायके के व्लॉग देख कर आपको कैसा लगा, ये व्लॉग आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई अब अपने रोज़ के जो हमारा पहला रूटीन था वो ही शुरू होगा अपना घर का। तो भाई अब मैं लग चुकी हूँ अपने काम पे, ऊपर जाऊंगी, अभी देखते हैं क्या खाना में बन रहा है क्या नहीं बन रहा। और मम्मी अभी ऊपर ही है, ऊपर बैठी हुई थी, नीचे आई नहीं थी। और बच्चे जाना जा लिए स्कूल, प्रियांशु स्कूल गया, उसका पेपर है आज, और 1 से गया कॉलेज। तो बस ये 1-2 डंगर रह रहे हैं, इन्होंने नहा दूँ, उसके बाद में पोछा लगा के फिर ऊपर चलूँगी। कड़ी चावल बनाया तो भाई वंश भी कॉलेज से आ गया, मैं नहा धो के फिर बहुत सारे कपड़े धोए। अभी तो फैलाए भी नहीं, कुछ ये पड़े कुछ वे पड़े, उस मशीन में है। मम्मी का पेटीकोट गिर गया हवा में। और बीच में घास भी खड़ी आई, मैंने एक नींद भी ले ली, चाय बनने लगी, बस आ गया कॉलेज। सब में से कड़ी चावल दूँ, आज कड़ी चावल बनाए थे। और भाई फिर ये कपड़े फैला करूँगी उधर, और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कपड़े जो मैं कल वहाँ से कपड़े लेकर आई थी घर से। मुझे शादी में वहाँ से क्या क्या मिला। वैसे लड़की की शादी में इतना कुछ होता नहीं, लड़की की शादी में इतना मतलब लेना भी नहीं चाहिए और दिया भी नहीं जाता। लड़के की शादी में तो कुछ बात भी बनती है हमें, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो हुए हैं जिसमें नेक जोक मिला बुआओं को, लेकिन लड़की की शादी में इतना वो नहीं होता, देते जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ना ही ले। और मैंने भी ऐसे करा, जो मैं कपड़े लेके गई थी तो मैंने मना कर दी थी कि इन्हें वापस नहीं लेकर जाने की, तो उन्होंने फिर दूसरे बदल के दिए। कौन कौन से मुझे सूट मिले वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं बंद को एक बार खाना दे दो और ये कपड़े धूप में सुखा के आ जाऊँ। भाई कई दिन हो गए मैं छत पे भी नहीं गई, 6-7 दिन हो गए। तब देखता हूँ जीजी ने गोबर पाथा बाद में, तो छत पूरी भर रही खाली है कैसी नहीं, देख के आऊँ। सुबह मुझे दीदी बता रही थी कि बहुत सारे गोस्से फोड़ रखे हैं, पता नहीं मैं बदरों ने फोड़े या फिर टफी ऊपर गया उसने फोड़ दिए। तो मैं देखूँ हाल चाल छत का, कितनी भर रही कितनी नहीं। ज़्यादा हो रही होगी तो थोड़े बहुत मैं गोस्से उठा दूँगी। अब भाई तो भर रही है छत तो बस ये पूरी वाकई, तो भाई पूरी छत भरी पड़ी इधर से लेकर इधर तक। मैंने उस दिन उठाए थे वे जीजी ने लगा दिए फिर। और भाई ये भी भर रही, इधर भी भर रही। थोड़ी सी छत मुझे खाली करनी पड़ेगी। हाँ ये थोड़े से गोस्से यहाँ फोड़ रखे है, अब पता नहीं टफी ने फोड़े या किसने, बंदर उंदर ने। ये वाले छत के उठा दो गोस्से थोड़े से, और फिर अपना कल को यहीं पत जाएगा। चलिए लगते हैं काम पे, सारे गोस्से उठाते हैं। पूरी छत पे गुस्से गुस्सा हो रहा। भाई मैं थोड़ी सी देर ना उठा लूँ, फ़ोन नहीं छोड़ सकती, फ़ोन रखूँगी जेब में, वरना पता चला बंदर उठा कर भाग गया फ़ोन। तो आवाज़ लगा रहा था क्या? मैं सोच रही मैं वंश आवाज़ लगा रहा। तेरा खांसी हो रही, अब फ्रिज का पानी पी रहा, ताज़ा पानी को कर ले। मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैंने तो गुस्से उठाए। तो भाई ये जितने गोश्ते थे मैंने सारे ये उठा दिए। ये अभी थोड़े से गिल्ले से लग रहे मुझे, मगर 1-2 दिन में उठा दूंगी। और ये तो खैर अभी हैं ही गिल्ले। और उस छत के मैंने सारे उठा दिए, तो अब 2-3 दिन की जगह होगी यहाँ से। 2-3 दिन तक इस पर पाथ लेंगे और फिर मैं कल को ये उठा दूँगी और 2 दिन बाद फिर ये उठा दूँगी। तो भाई अब चलती हूँ नीचे। गर्मी अचानक से इतनी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ज़रा सा काम करा तो गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा। मैं चलती हूँ नीचे। 2 भैंस का दूध निकाल लिया था, एक का रह गया था तो उसका और देखूंगी अभी। तो भाई कल से सोच रही हूँ कपड़े दिखाऊंगी फिर मैं ये रखूंगी। कल से टाइम ले रहा, कभी कोई काम शुरू हो जाए कभी कोई काम शुरू हो जाए। अब मैं पहले से दिखा दूँ फिर रख दूंगी मैं सारे कपड़ों को, जो जो मुझे वहाँ से कपड़े मिले थे मेरे घर से। तो भाई सूट बहुत सारे हो गए सिलवाने के लिए, सिलवाने का मतलब वो होगा शुरू होगा। इनमें ये सूट दिया भाई मेरी मम्मी ने, और गर्मियों का सूट है, कॉटन का सूट है, चुन्नी है सिफॉन की। ये तो ये भी अच्छा लग रहा है, घर में पहनने के लिए ठीक है। और ये है मेरा सूट। 4 सूट मेरे पास पहले रखे जो मुझे सिलवाने, और 2-3 सूट हो गया अभी ये। तो
रेज के पैसे जाएंगे इकट्ठे इकट्ठे। भाई ये है सूट और प्रिंट में है, थोड़ा सा गला निकल रहा, बस नजदीक से दिखा दूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा सा बस ये गले में पट्टी से लग रही है इस तरह की, बाकी पूरा प्रिंट में ही है, कोई बस कढ़ाई वगैरह नहीं है। और भाई ये है इसकी पैंट सलवार जो भी है ये है, तो ये है इसका पैंट। ये कॉटन में नहीं है भाई, इसमें थोड़ा सा मिलावट है, कॉटन में भी है, ये टेरिकॉट से में भी है, तो सही है। कॉटन के कपड़े कम चले, ये ज्यादा चल जाएगा। और भाई एक दिया था मम्मी ने जोड़ा पैंट शर्ट का, बाकी 2 सूट, एक सूट एक साड़ी में लेकर गई थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसा मैंने अपने बच्चों के अभी तक शादी नहीं करी, तो मैं जो भी शादी में कपड़ा लेकर जाऊंगी तो वो कपड़ा हमारा वापस हो जाए साथ ही साथ, क्योंकि क्या है ना कि मंडा नहीं चढ़ा अब तक, तो तुम्हारा कपड़ा रखने के लिए। मैं एक सूट लेके थी रेडीमेड मनी का, एक साड़ी लेकर गई थी, एक जोड़ा लेकर गई थी, तो उन्होंने वो साड़ी मेरी वापस कर दी। ये वाली वो साड़ी थी, ये वाली ये साड़ी तो उन्होंने वापस कर दी। और सूट में बहुत जबरदस्ती देकर आई, मगर मैं सूट नहीं लेकर जानी, क्योंकि मेरा रेडीमेड सूट था और वो मैंने लिया भी उसी के लिए था। उसकी जगह से दूसरा दे दो, लेकिन मैं वो सूट नहीं लेकर जाने की, तो वो सूट तो मुझे दे है जबरदस्ती। साड़ी उन्होंने मेरी वापस कर दी। एक तो सूट उन्होंने सबको मतलब एक से ही थे, ये वाले थी, बहुत अच्छा सूट, कपड़ा बहुत अच्छा लगा, और इसका दुपट्टा और भी अच्छा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है, इस तरह का सारा सूट है ये, और इस तरह से नीचे पल्ले पे पट्टी है, तो बस सुंदर लग रहा सूट कुल मिला के। कलर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, सबके इस तरह के सूट थे। भाई मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खोलती हूँ, वैसे भी मुझे सिलने के लिए देना तो खोलना तो पड़ेगा। ये पूरे दुपट्टे पर इस तरह की कढ़ाई हो रही, बहुत ही सुंदर दुपट्टा लग रहा, और कॉटन से में ही है, शिफॉन से का नहीं है, रपटना नहीं है, तो कॉटन में है, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये इसका दुपट्टा है। और भाई एक सूट दिया उन्होंने मुझे, ये वाला एक सूट दिया, ये वाला, ये है कुछ सिल्क से पन पे है, और ये इस तरह की इस पर कट दिया। तो भाई कैसे लग रहे सूट, कपड़े, बाकी साड़ी वगैरह, तो मुझे कमेंट करके बता दियो। इसकी पैंट भी येलो कलर की है, और इसका दुपट्टा है ये भी शिफॉन का है। दुपट्टे पर चारों तरफ बारीक बारीक सी लैस है, बीच में थोड़ा सा मतलब बूंदी बूंदी सी, पता नहीं किस तरह की है, तो ये है। और फिर मैं इनको रख दूंगी। वही 2 जोड़े दिए उन्होंने, एक तो मेरे पापा का दिया और एक जो था वंश का। एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा है ये, तो ये 2 जोड़े थे मुझे। तो भाई ये था जो मुझे आज घर से मिला था, मतलब आज नहीं 2 दिन पहले मिला था, ये सारा सामान है। अब सूट हो गए बहुत सारे सिलवाने के लिए, एक दिन फिर से जान छट जाएंगे अपने सारे सूट सिलने के लिए दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। और हाँ, मुझे कपड़ों कैसे लगे सारे सूट मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो को थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।